हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इसका उपविषय है जहाँ चाहा वहाँ रहा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें आपको एक गीत की लाइन लिखी हुई है, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आयो रे। बच्चों, इसका अर्थ है कि सावन में जो लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो नीम के और बरगद के पेड़ों पर झूले झूलती हैं और इसीलिए और इस टाइम पर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, मौसम भी अच्छा हो जाता है। इस वजह से ये सबको बहुत अच्छा लगता है और इसी वजह से इस गाने को वो गा रही हैं और बोलती हैं कि जो सावन है उसको दोबारा आने के लिए कहती हैं, जल्दी आने के लिए। चलिए, प्रश्न है, दिए गए चित्र में सावन शब्द आया है जो एक हिंदी मास का नाम है। पता करके लिखिए कि सावन के महीने की क्या क्या विशेषताएं हैं। सावन के महीने में गर्मी में कमी आ जाती है, वातावरण थोड़ा ठंडा होने लगता है। जैसे ही सावन का महीना आता है तो जो गर्मी के महीने होते हैं, मई जून जुलाई, ये वाले जो महीने होते हैं, इनमें बहुत गर्मी पड़ती है, बट सावन का महीना आते ही गर्मी कम होने लगती है और वातावरण ठंडा होने लगता है। बारिश होती है और बारिश के कारण धरती पर हरियाली जाती है। मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी खुश हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही सावन आता है तो बारिश होने लगती है, बादल आने लगते हैं। इससे क्या होता है, मौसम सुहावना और ठंडा हो जाता है और सभी जीव खुश होने लगते हैं। सावन के मौसम में संपूर्ण मौसम सुहावना हो जाता है, यानी कि गर्मी कम होकर मौसम सुहाना और अच्छा लगने लग जाता है। सावन में ठंडी हवाएं बहने लगती हैं मॉनसून आने की वजह से इसी टाइम पर, इसलिए यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। सावन का दृश्य और अनुभव बहुत ही मनोहर लगते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुनहरे रुपहले, हीना की कुर्ती पर सुनहरे रुपहले बेल बूटे बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तख्ती, मैं बचपन में चौक से तख्ती पर लिखती थी। तख्ती होती है जो स्लेट होती है ना, उसे कहते हैं। कशीदाकारी, इला कशीदाकारी में निपुण थी। कशीदाकारी एक कढ़ाई का डिज़ाइन होता है, उसमें निपुण थी। पारंपरिक यानी कि पुराने जो होते हैं, बहुत समय से जो चले आ रहे हैं। ठीक है, मुझे पारंपरिक वस्त्र पहनना पसंद है। ठीक है। नेक्स्ट है आड़ी तिरछी, छोटे बच्चे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इला कहाँ की रहने वाली थी? इला गुजरात के सूरत जिले की रहने वाली थी। ये आपको पाठ के आधार पर लिखना है। इला ने कशीदाकारी करना किससे सीखा? इला ने कशीदाकारी करना अपनी माँ और दादी माँ से सीखा। नेक्स्ट है जहाँ चाहा वहाँ रहा का क्या अर्थ है? जहाँ चाहा वहाँ रहा का अर्थ यह है कि अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए सख्ती से लगे हुए हैं और पूरी तरह से प्रयास करते हैं तो आप सभी कठिनाइयों को पार कर आखिर में सफल हो ही जाते हैं, जिस तरह से ईला ने किया। सेम उसी तरीके से ईला जैसी हिम्मत वाली किसी अन्य इंसान के बारे में लिखिए। लक्ष्मीबाई बहुत ही हिम्मत वाली इंसान थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी वीरता का परिचय दिया था। प्रश्न 4 है बच्चों, पाठ में विभिन्न प्रकार के खेलों के नाम आए हैं। आप भी अपने किसी मनपसंद खेल के बारे में लिखिए। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, इसे देखकर भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरा मनपसंद खेल पकड़म पकड़ाई है। इस खेल में खिलाड़ियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, मतलब कितने भी खिलाड़ी इसमें हो सकते हैं। इस खेल में जिस खिलाड़ी की टर्न होती है वह सबको पकड़ने का प्रयास करता है। पकड़म पकड़ाई में दूसरे खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए तेज़ तेज़ भागते हैं और जैसे ही कोई पकड़ा जाता है वो आउट हो जाता है। फिर जो आउट हो जाता है वह दूसरे खिलाड़ियों को पकड़ने का प्रयास करता है और इसी तरह से यह खेल आगे चलता रहता है। ओके बच्चों, थैंक यू।